कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, मतलब वाचा से दिखावा करते हैं। अगर बहुत याद करते हैं फिर तो वो उड़ने लग पड़े, कौन सी कला में पहुंच जाएंगे? उड़ती कला में पहुंच जाएंगे। फिर तो माया उनको पकड़ न सके, धरनी उनको खींच न सके। धरनी माने देह, खास करके कन्या माताओं की देह उनको आकर्षित कर न सके। बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर, उड़ने लग पड़ेगा। मतलब क्या कि सर्विस और सर्विस, सुबह से शाम तक उनको और कोई दूसरा ताक नहीं होगी, उड़ने लग पड़े। उनकी रग रग में बाप की सेवा समा जाएगी, बहुतों का कल्याण करने के लिए। तो ऐसे नहीं कि देह और देह के संबंधियों का ही कल्याण करने के लिए, लेकिन बहुतों का कल्याण करने के लिए। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। बहुत बच्चियां कहती हैं बंधन है? बच्चियां क्या कहती हैं? सर्विस तो हम करें, हमारी तो बहुत रग है सर्विस करने की, लेकिन बाबा हमको बंधन है। अरे बंधन तो सारी दुनिया को है। इस रावण राज्य में सारी दुनिया रावण के बंधन में बंधी हुई है। राम राज्य में कोई रावण के बंधन में होता नहीं, और रावण राज्य में सब रावण के बंधन में बंधे हुए। कोई अभी राम का राज्य तो आ नहीं गया, अभी तो राम की लड़ाई चल रही है। कहाँ? संगम पर। तो संगम तो वो समय का नाम हो गया। स्थान कहाँ लड़ाई चल रही है? सबसे बड़ी लड़ाई कहाँ चलती है? राम और रावण की। संगम भी, संगम का भी सबसे बड़ा जो स्थान है वो कौन सा है? मधुबन। वास्तविक संगम है मधुबन। तो वहाँ माया का भी फोर्स सबसे जाती है। ऐसे नहीं कि मधुबन में माया नहीं आती है, मधुबन में भी माया आती है। तो साइकिल आती है, मधुबन में खास क्यों आती है? मधुबन में इसलिए आती है कि वो जानती है कि अगर राजधानी विजय कर ली तो बाकी तो राज्य विजय हुआ पड़ा। राजधानी के ऊपर अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो और दूसरे शहरों के ऊपर इतना दबाव देने की सरकार नहीं पड़ेगी। तो राजधानी जहाँ होगी वहाँ कौन होगा? राजा भी होगा। तो रावण का दुश्मन कौन? रावण का राज्य चल रहा है सारी दुनिया पर, और रावण का दुश्मन कौन? राम। तो सबसे बड़ा युद्ध स्थल वो हो जाता है, उसे महाभारत गृह युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध? गृह युद्ध। गृह युद्ध नाम क्यों दिया? सिविल वार, ये घर गृहस्थ का विकारों का युद्ध है। माया अपना वार करता है, माया रावण अपना वार करता है, और राम अपना वार करता है। राम के राज्य में कोई नहीं है अभी पूरा, क्योंकि माया रावण खींच ले जाती है। तो बहुत बच्चियां कहती हैं बंधन है। अरे माया रावण का बंधन तो सारी दुनिया को है, इसमें तुम बंधन में हो तो क्या खास बात? तो सारी दुनिया बंधन में। ये कोई तुम्हारा बहाना नहीं हुआ क्या कि हम बंधन में हैं?
बंधन को युक्ति से काटना है। अगर बंधन है तो उसको युक्ति से काट दो। युक्तियां तो बहुत है। तुम्हारा अपना ही मोह लगा हुआ हो, अपनी ही कमजोरी हो, तो बाबा इसमें क्या करेगा? युक्तियां तो बहुत हैं। समझो कल मर पड़ते हैं, कौन मर पड़ते हैं? बच्चे मर पड़ते। बात किसकी हो रही है? हाँ, कौन मर पड़ते हैं? जो बंधन में तो मर पड़ते हैं, है? जो बंधन युक्त आत्मा है वो मर पड़ती है। वाह वाह, तुम्हारी बुद्धि। कौन मर पड़ते हैं? है? नहीं, समझो मर पड़ते हैं, फिर कौन संभालेंगे? किसको संभालेंगे? हाँ, अगर पति मर पड़ता है, जिसका बंधन है वो पति मर जाए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। आज है और कल आदमी नहीं है, तो समझो मर पड़ते हैं, फिर बच्चे कौन संभालेंगे? क्या बच्चे समझेंगे नहीं? जिसके पति मर जाते हैं उसके बच्चे जिंदा नहीं रहते क्या दुनिया में? है? क्योंकि माताओं का बहुत मोह, सबसे जाती मोह किससे होता है? जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो बच्चों के साथ मोह होता है, और तो किसी के साथ मोह इतना ज्यादा रहता नहीं। पति के साथ भी इतना मोह नहीं रहेगा। पति की परवाह नहीं करती, बच्चे के पीछे मां, तो फिर कौन संभालेगा बच्चों को? जरूर कोई न कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे। बांधेली माताओं के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं। यहाँ तो सबकी शादी अविनाशी, सबकी लगन किसके साथ हुई पड़ी? शिव बाबा जी का। तो अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं बच्चों को संभाल करने के लिए। और यहाँ दूसरी शादी की तो बाकी। इस समय तो शादी करना एक मुसीबत है। माया रावण की मुसीबतें बहुत आती है, लेकिन शादी करना भी एक मुसीबत है। इस समय माने किस समय? जबकि भगवान बाप आया हुआ है, इसको थोड़ा पैसा दे करके बोलो बच्चों को संभालो। तुम्हारा ये मर्जी का जन्म है ना। तीसरा पे चल रहा है, जीते जी मर गए, फिर पीछे कौन संभालेगा? या तो नर्स रखनी पड़ेगी। कौन जीते जी मर गए? बात यहाँ किसकी हो रही है? बांधेली माताओं की बात हो रही है। जीते जी मर गए, फिर पीछे कौन संभालेगा? कौन जीते जी मर गए? माताओं की बात चल रही है ना, कि माताएं अगर जीते जी मर गई, बाप की बन गई, तो बच्चे कौन संभालेगा? क्या युक्ति बताई है? हम कोई बच्चों को संभाल लेंगे। या तो नर्स रखनी पड़ेगी, या तो कोई वित्त संबंधी, घर संबंधी, घर बार वाले संभाल लेंगे, या तो कोई नर्स रखनी पड़ेगी। ऐसे से क्या नहीं हो सकता है? तुम क्या के लिए चिंता करती हो? जिनके पास पैसा है वो तो सब कुछ कर लेंगे। तो बंधन मुक्त जरूर। सर्विस के शौक वाले जो होंगे वो तो आते ही भागेंगे। बाकी जिनको सर्विस का शौक नहीं होगा उनकी बात दूसरी। कोई को गुस्सा आता है तो नदी में कूद पड़ते। दुनिया से मर गए ना। गुस्सा आता है तो जाके मर गए। तो ये कैसा क्या हुआ?
सतो प्रधान या सतो सामान्य रजो प्रधान, ये तमो प्रधान, इसको कहेंगे तमो प्रधान त्याग। गुस्सा आया और फिर छोड़ छाड़ के त्याग कर दिया तो वो तो हो गया तमो प्रधान। तो यहाँ तो बाप कहते हैं मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो, क्या उनको छोड़ देने की, त्याग देने की बात नहीं है। सबको पैगाम देना है मन मना भव का। मित्र संबंधी कोई भी हो, पैगाम क्या देना है? मन मना भव। इसका उल्टा हाँ, तन मना भव नहीं, देह की तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। सबको पैगाम देना है, ये बाप ही कहते हैं। और तो ऊपर से आते हैं, मन मना भव का सबको पैगाम देंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ये कौन कहते हैं? ये बाप ही कहते हैं। और कोई भी मनुष्य आत्मा ये बात नहीं कह सकती। क्या? मन मना भव का पैगाम। और तो ऊपर से आते उनकी प्रजा भी उनकी पिछाड़ी ऊपर से आती रहेगी। और माने कौन? और जो धर्म पिताएं हैं वो तो ऊपर से आते हैं और नीचे की ओर जाते हैं। ऊपर से आते हैं, नीचे की ओर जाते हैं, पतन की ओर। और उनके पीछे आने वाली प्रजा भी, वो आत्माएं भी ऊपर से उनके पीछे पीछे आती हैं और नीचे की ओर जाती है। उनकी प्रजा भी उनके पीछे पिछाड़ी आती रहेगी। यहाँ जो राजधानी स्थापन होनी है और स्थापन करने वाला है, वो आत्माएं तो है ही नीचे। वो आत्माएं कहाँ है? वो तो है ही ऑलरेडी पहले से ही नीचे, पतन की दुनिया। और जिसके पीछे जाएंगी, जिसको फॉलो करेंगी, वो भी कहाँ है? वो भी इसी दुनिया में नीचे, पतन की दुनिया में, पति की अवस्था में। क्योंकि सुप्रीम सोल किसमें आता है? पतित में कहानी काटी, तो वो भी नीचे। यहाँ भरो बात उल्टी है। वो धर्म पिता ऊपर से नीचे आते हैं, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे ले जाते हैं। और ये धर्म पिता नीचे से ऊपर को जाने वाला है, तो उसके फॉलोअर्स भी नीचे से ऊपर को जावे। तो और तो ऊपर से आते हैं, लेकिन ये बाप नीचे से ऊपर को ले जाने वाला है। उनकी प्रजा भी उनकी पिछाड़ी आती रहेगी। और इस बाप की प्रजा नीचे से ऊपर जाती रहेगी। नीचे स्टेज से ऊपर की स्टेज में, ऊंची स्टेज में जाती रहेगी। जैसे टैक्स सबको नीचे ले आते हैं, तो उनकी प्रजा भी सब नीचे जाती है। पाठ बजाते बजाते फिर कहते हैं हमको शांति चाहिए। कोई वही क्राइस्ट नहीं जो नरक की दुनिया में परम धाम से नीचे उतरता है, लेकिन उसकी आधारभूत और बीज रूप आत्माएं भी संगम की आत्माओं की दुनिया में, उनका भी यही हाल है। कौन सा पाठ बजाते बजाते ऊंची स्टेज से नीचे की स्टेज में आते हैं, तो अपने फॉलोअर्स को भी नीचे ले जाते हैं। शूटिंग पीरियड में भी कहाँ ले जाते हैं? नीचे ले जाते हैं, क्योंकि वो अपने को ही भगवान समझ बैठते हैं। भगवान किसी मुकर्रर रथ में आया हुआ है, ये उनकी बुद्धि में, ये बुद्धि में नहीं बैठता। तो जब मुकर्रर रथ में परमात्मा को नहीं पहचान पाते, तो निराकार परमात्मा को याद करते हैं, बिंदु को, सिर्फ बिंदु को याद करते। साकार की पहचान नहीं हो पाती, तो वो अपनी प्रजा तैयार करते हैं, अपने फॉलोअर्स
तो जो अपने को भगवान समझेंगे तो वो क्या हुए, वो हिरण्यकश्यप हुए। और जब मेहनत करते 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 और ही दुखी होते चले जाते, उनके फॉलोअर्स भी दुखी होते चले जाते, बहुत ही अशांत बढ़ जाती, तब क्या करते हैं, तब वो शांति, फिर कहते हैं अब हमको शांति चाहिए। बैठे तो थे शांति में, फिर रिसेप्टर पिछाड़ी उनको आना पड़ता है फॉलोअर्स, फिर कहते हैं हे पतित पावन आओ तुम पर ले जाओ। ये कौन से रिसेप्टर के फॉलोअर्स हैं जो कहते हैं हे पतित पावन आओ और हमको ऊपर ले जाओ? हाँ, संगम ब्राह्मणों की दुनिया के फॉलोअर्स की तरफ ये इशारा है, क्योंकि जो अपने धर्म के पक्के होते हैं, जो द्वापर युग से आने वाले फॉलोअर्स हैं परम धाम से, वो तो कभी पतित पावन आओ ये कहते ही नहीं। ये तो भारतवासी आत्माएं हैं जो पतित पावन आओ कहकर के पुकारती है। जो पतित पावन आओ कहकर के पुकारते नहीं, वो पूरा पतित से पावन बनते भी नहीं। ये पतित पावन आओ ऊपर ले जाओ कैसा खेल बना हुआ है, वो अंत में आकर के लक्ष्य लेंगे, शुरुआत में आकर के लक्ष्य लेने वाले नहीं है। बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ, कौन सा साक्षात्कार किया हुआ? आदि में तो बंद आंखों का साक्षात्कार किया, और अब बुद्धि का साक्षात्कार किया हुआ है। मन मनाभाव का लक्ष्य आकर के लेंगे। उन धर्म पिताओं की जो आधारभूत है और बीज रूप है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो भी आकर के अंत में मन मनाभाव का लक्ष्य लेंगे। मन मनाभाव का मतलब मेरे मन में, मेरे मन के संकल्पों में समा जाए। जो बाप का संकल्प, वो तुम बच्चों का संकल्प। अभी तो उनके संकल्प कैसे चल रहे हैं? बाप के विपरीत संकल्प चल रहे हैं। बाप का कहना है कि मैं मुकर्रर रथ में आता हूँ सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए, स्वर्ग की स्थापना करने के लिए, और उनका कहना है कि मैं स्वर्ग, मैं इस दुनिया को स्वर्ग बनाऊंगा। वो ये नहीं समझते कि बाप ही स्वर्ग की स्थापना कर सकता है, स्वर्ग की राजधानी बना सकता है। जितने भी धर्म पिता हैं, उन्होंने राजधानी स्थापन नहीं की, उन्होंने सिर्फ धर्म स्थापन किया, अपनी अपनी धारणा स्थापन कर दी। ये तो एक बाप का ही पार्ट है जो धर्म स्थापना के साथ साथ राजधानी भी स्थापन प्रैक्टिकल में करके जाता है। ऐसे नहीं शरीर छोड़ देगा और फिर राजधानी सूक्ष्म शरीर से बनाता रहेगा, नहीं। अभी तुम बैगर सूत्र बनते क्या? जब तक फुल बैगर नहीं बने हैं तब तक फुल प्रिंस नहीं बन सकते। क्या करें? बैगर बने, कैसे बैगर बने? कपड़े लगते उतार दें, लगोटी पहन लें, कैसे बैगर बने? अपनी सब कमजोरियों में रख दें। कमजोरियां अपने पास होने से हम साहूकार बन जाते हैं। अच्छा, कमजोरियां होती है जिसके पास, वो साहूकार होते हैं। जिनके पास कमजोरियां होती हैं वो साहूकार नहीं होते, बैगर होते हैं। अभी तुम बैगर टू प्रिंस बनते, जब तक फुल बैगर नहीं बने, चाहे स्थूल देह भान के, स्थूल दुनिया के धन वैभव संपत्ति से बैगर नहीं बने, और चाहे ब्राह्मणों की दुनिया की जो धन संपत्ति, क्या ज्ञान धन, मान मर्तबा, हम बड़े ज्ञानी हैं, इस बात का जब तक अहंकार चढ़ा हुआ है, साहूकार है, तब तक फुल प्रिंस नहीं बन सकते।
अभी तुम बैगर से प्रिंस बनते हो तो न तो स्थूल धन का अहंकार रहे और न ज्ञान धन का अहंकार रहे, क्योंकि ज्ञान धन का भी जिसको अहंकार होता है वो उस स्टेज पर कभी नहीं पहुंच सकता, ऊंची स्टेज पर जिसका गायन है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। इस समय के जो साहूकार हैं वो बैगर बने, क्या जिनको अपनी धन संपत्ति का अहंकार है, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, वो क्या बन जाएंगे? बैगर बन जाएंगे। तीनों दुनिया की ये बात लागू होती है, 500 करोड़ की दुनिया में भी ये बात लागू होती है, तो ब्राह्मणों की आधारभूत दुनिया में भी ये बात लागू होगी और हो रही है। 76 से जो बहुत अपने को उस समय साहूकार समझते थे ज्ञान धनी, वो अब बैगर बन चुके। और ऐसे 20 रूप आत्माओं की दुनिया में जो बड़े बड़े साहूकार अपने को समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो भी क्या बन जाएंगे? बैगर बन जाएंगे नहीं, बल्कि अभी अनुभव कर भी रहे हैं कि हम बैगर बन गए। तो इस समय के जो साहूकार हैं तो बैगर बनेंगे, तो बनेंगे क्यों कहा यहाँ है? आगे चल के बनेंगे। हाँ, अभी अगर थोड़ा बहुत अहंकार है, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ है, तो वो भी आगे चल के खलास हो जाएगी जब बात की पूरी प्रत्यक्षता होगी। इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, ऐसे नहीं कि थोड़ी राजधानी स्थापन होगी, नहीं, सारी में कितने आते हैं? 16,108 सारी राजधानी है, 16,000 की राजधानी है। क्यों? क्योंकि प्रजावर्ग वो तो स्थापन करने के लिए परमात्मा नहीं आता है। परमात्मा राजयोग सिखाने आता है, प्रजा योग सिखाने नहीं आता है। तो बड़े से बड़ा राजा डॉक्टर ही बनाएगा, टीचर ही बनाएगा, वकील ही बनाएगा। तो जो बड़े से बड़ा राजा होगा वो क्या बनाएगा? राजा ही बनाएगा। कम से कम राजा नहीं बनाएगा तो राज परिवार का तो जरूर बनाएगा, रॉयल फैमिली का तो जरूर बनाएगा। तो रॉयल फैमिली में कितने होंगे? कुल प्रिंस प्रिंसेस की संख्या कितनी है त्रेता के अंत तक? 16,000। तो सारी राजधानी स्थापन हो रही है। 16,000 जो गोप गोपियों का गायन है, जिन्होंने एक परमात्मा के साथ गुप्त संबंध जोड़े। कोई तो गरीब भी बनेंगे ना। ये बड़ी दूरंदेशी बुद्धि से समझने की बातें हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। हम कैसे ट्रांसफर होते? तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, अभी हो संगम युग पढ़ करके पास करेंगे तो दैवी कुल में जाएंगे, अभी ब्राह्मण कुल में। ये बातें कोई समझ नहीं सकता कि कैसे अभी हम ब्राह्मण कुल में है, फिर ब्राह्मण कुल से देवता कुल में जाएंगे। तो जरूर देवताओं का कुल होगा तो देवता कुल में जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सी पाठधारी आत्माएं देवता कुल में पहुंचती हैं, जिसके देवता कुल में हम जाएंगे? ब्रह्मा को तो देवता बाबा ने बताया नहीं, तो रह गए विष्णु और शंकर। भगवान पढ़ाते हैं, जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। पढ़ाते कौन है? भगवान बैठ पढ़ाते हैं, ये जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। निराकार भगवान जरूर आएगा ना, आएगा ना। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। काहे के लिए आएगा? निराकार भगवान काहे के लिए आएगा? है?
हाँ, पढ़ाने के लिए। क्या पढ़ाने के लिए? राजाई का पाठ पढ़ाने के लिए। तो ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, उसको तुम जानते हो और पाठ बजाए रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही। इसका विनाश है। और ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? ब्रह्मा द्वारा देवता कुल की स्थापना। क्या? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण की स्थापना, वो तो ठीक है, लेकिन ब्रह्मा द्वारा जो देवता वर्ण की स्थापना होती है, वो कौन से ब्रह्मा के द्वारा? संपूर्ण ब्रह्मा तो संपूर्ण देवता, संपूर्ण ब्राह्मण तो संपूर्ण देवता। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है। ऐसे नहीं कि शंकर कोई विनाश करता है। जब स्थापना हो जाएगी तो विनाश पता ही हो जाएगा। सिर्फ नाम रख दिया है। इसका शंकर का नाम रख दिया है। काम कौन करता है? शक्तियां काम करती हैं। विनाश का कार्य सारा शक्तियों के द्वारा, संहार कारणी शक्तियां गाई गई है। हाँ, शंकर को कोई काम नहीं है, बस विनाश का ही काम है। अभी क्या बोला है? विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है, सिर्फ नाम रख दिया है। शंकर को और कोई काम नहीं है, बस विनाश का ही काम है। तो इसका मतलब काम के बिना नाम पड़ गया क्या? शास्त्रों में काम के आधार पर नाम पड़े हैं कि बिना काम के आधार पर नाम पड़ गए? जैसा जिसने काम किया वैसा उसका नाम पड़ा। तो शंकर को और कोई काम नहीं, और कोई काम नहीं, तो कौन सा काम है? विनाश का काम। ये भी ड्रामा बना हुआ है क्या? शंकर के लिए ये भी ड्रामा बना हुआ है। उसका और कोई काम नहीं है, सिर्फ विनाश का ही काम। विनाश काल से होता है। कौन सी एक्टिविटी से होता है विनाश? अपवित्रता से होता है विनाश, और पवित्रता से होती है स्थापना। अभी तो कहा ब्रह्मा द्वारा स्थापना विनाश ऑटोमेटिकली होता है। तो फिर स्थापना करने वाला ब्रह्मा होना चाहिए ना, लेकिन उसमें स्थापना करने वाला ब्रह्मा भी है, तो विनाश करने वाली सोल भी है। तो ज्ञान सुनाने वाला परमात्मा भी है, संगठन बनाने वाला एक बार प्योर भी है। तो मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बात को याद करो तो क्या होगा। मुख्य बात क्या है? ये नहीं कहा शंकर को याद करो, पतित को याद करो। तुम्हारी बुद्धि में 24 घंटे पतित की गड़रैया चलती रहे, ऐसा है वैसा है, ऐसे करता वैसे करता, कैसे करता, क्यों करता। अगर ये बुद्धि में आता रहे तो समझ लेना चाहिए जैसी दृष्टि वैसी शक्ति हमको देखने में आ रही। अरे हमको लेना देना किससे? पारलौकिक बाप से या अलौकिक बाप से या प्रजापिता लौकिक बाप से? इस लौकिक मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? प्रजापिता। तो लेना तो है परमपिता परमात्मा शिव पारलौकिक बाप। तो बुद्धि में कौन रहना चाहिए? सुप्रीम सोल। तो जब सुप्रीम सोल बुद्धि में होगा तो आंख से भी कौन देखने में आएगा? और जब हम बात करेंगे भी तो बात भी किससे करेंगे? सुप्रीम सोल बाप। तो आगे है 5 क्लास। अपनी आत्मा किस धर्म में बैठे हो? आत्मा का धर्म क्या है?
शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मानी स्टेज वाले बच्चों से नहीं, क्योंकि ये तो बच्चे जानते हैं एक ही बेहद का बाप है, रूहानी बाप जिसको कहते। बाकी तो सब जिस्मानी बात हो गए। 500 करोड़ में से A to Z कैसे हुए? सब जिस्मानी बात हो गए। प्रजापिता भी कैसा हुआ? जिस्मानी हुआ। मनुष्यों का पिता, मनुष्यों को तो जिस्म होता है, तो उसको रूहानी बात कहते। वो भी रूह है, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। सुप्रीम रूह या परमात्मा कहते हैं। परमात्मा है भी जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा माना परम आत्मा। आत्मा कैसी? परम, गुड बेटर बेस्ट। बेस्ट माने उससे अच्छा कोई हो नहीं सकता। तो ऐसे ही आत्माओं की दुनिया में उससे परम, उससे ऊंचे कोई हो नहीं सकता। ये भी समझाया गया है, मुझे ना नहीं है, क्योंकि 5-4 वर्ष पहले भी ये ज्ञान तुमने सुना। आत्मा ही सुनती है ना। आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, इतना है जो इन आंखों से देखा नहीं जाता। इन आंखों से नहीं देखा जाता, किसको देखा जाता? हाँ, ज्ञान चक्षु से, बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखा जा सकता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आंखों से देखा। देखने में आती है परंतु दिव्य दृष्टि, तो भी ड्रामा प्ले अनुसार। दिव्य दृष्टि क्या होती है और दिव्य बुद्धि क्या होती है, ये क्या अंतर है? दिव्य दृष्टि से दिखाई देता है और दिव्य बुद्धि से दिखाई नहीं देता। दिव्य दृष्टि वो सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है। सुप्रीम सोल का ही काम है साक्षात्कार करना, और कोई मनुष्य मात्र साक्षात्कार करा नहीं सकता। साक्षात्कार की चाबी किसके हाथ में है? सुप्रीम सोल बाप के हाथ में। और दिव्य बुद्धि की चाबी हम बच्चों को भी देती है। तो आत्मा दिव्य दृष्टि से देखने में आती है, तो भी ड्रामा प्ले में, ड्रामा में जिनका पार्ट होगा दिव्य दृष्टि से देखने का, वो ही देख सकेंगे। अच्छा समझो कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, जैसे और चीज देखने में आती है। भक्ति मार्ग में कुछ साक्षात्कार होता है तो इन आंखों से ही वो दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं, खुली आंखों से भी देखते हैं। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलती है जिससे देख सकते हैं, परंतु ध्यान में। भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं, तब साक्षात्कार होता है। और ज्ञान मार्ग में बिना कोई प्रयत्न के, बिना कोई पुरुषार्थ के ड्रामा में होगा तो स्वतः ही साक्षात्कार हो जाता है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, बैकुंठ से था नहीं, 500-600 वर्ष हुआ होगा।
उस समय वैकुंठ था थोड़ी 500-600 वर्ष पूर्व कौन सा युग था? कलयुग का मध्य। उस समय वैकुंठ था थोड़ी, जो पास हो गया है वो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्ति में हो जाते तब दीदार हो। भक्ति मार्ग में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ज्ञान मार्ग में दीदार के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। परंतु भक्ति मार्ग के दीदार से कोई मुक्ति नहीं मिलती। और यहाँ ज्ञान मार्ग में जो दीदार होता है ज्ञान चक्षु से, उससे मुक्ति मिलती है। काहे से? इस दुनिया के दुखों से मुक्ति मिलती है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। भारत में कितने ढेर मंदिर हैं, शिव का भी लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं जैसे आत्मा है वैसे परमपिता परमात्मा। छोटे बड़े की तो बात नहीं। आत्मा बिंदु तो परमपिता परमात्मा भी बिंदु, फिर छोटा बड़ा क्यों रखते हैं? शायद तो सबका एक ही है, आत्माओं का भी तो परमात्मा का भी, फिर छोटा बड़ा रखने का क्या मतलब? क्योंकि लिंग जो है वो है यादगार साकार शरीर की, और उसमें जो बिंदु दिखाया जाता है वो किसकी यादगार है? वो है परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल की यादगार। जैसे सोमनाथ के मंदिर में गोल लाल पत्थर था और उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ है, तो हीरा हो गया सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु और गोल लाल पत्थर हुआ शरीर। इस शरीरधारी में परमात्मा प्रवेश करके प्रत्यक्ष होते हैं संसार में। वो दिखाया गया कि वो ज्ञान की लाइट से भरपूर होता है। वो लाइट फुल लाइट नहीं है। कौन सी लाइट है? ज्ञान की रोशनी। तो बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा लिंग भी रखते हैं, फिर बड़ा और छोटा क्यों रखते हैं? इसका कारण क्या है? वो शालिग्राम बताते हैं, वो तो अलग बात है। शालिग्राम में भी बिंदु दिखाया जाता है। शालिग्राम में और शिवलिंग में अंतर है। शालिग्राम में बंधन दिखाया जाता है और शिवलिंग में बंधन नहीं होता। वो किसी के बंधन में नहीं। यादगार कहाँ की है? जन्म संगम की यादगार है। परमात्मा जिस तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है आकर के संसार में, वो तनधारी भी किसी मनुष्य मात्र के बंधन में नहीं रह सकता। लेकिन छोटा और बड़ा लिंग दिखाने का क्या मतलब? छोटा लिंग और बड़ा लिंग क्यों दिखाते हैं? शालिग्राम तो छोटे छोटे दिखाते ही, शिवलिंग क्यों छोटा दिखाते हैं? ब्रह्मा में आए तो ब्रह्मा का वो लिंग रूप शरीर
वो तो संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता। उस रूप की संसार में पूजा नहीं होती, मूर्तियां नहीं बनती, मंदिर नहीं बनते। एक आध कहीं मंदिर है, लेकिन पूजा नहीं करते हैं लोग जाते। लेकिन जिस स्वरूप के द्वारा संसार में परमात्मा प्रत्यक्ष होता है, उसकी तो मूर्तियां भी बनती हैं। संसार में खुदाइयों में सबसे जास्ती मूर्तियां वो नग्न मूर्तियां ही मिली, जो निराकारी स्टेज की यादगार है। लेकिन उसको छोटा और बड़ा दिखाने का कारण ये है, कभी वो लाइट डिम हो जाती है और कभी बहुत प्रकाश में दिखाई पड़ता है। इतना प्रकाश में दिखाई पड़ता है कि गीता में लिख दिया है कि मैं अर्जुन के लिए क्या कहा, अर्जुन ने कहा मैं अब सहन नहीं कर सकता। मतलब अवस्था हाईएस्ट स्टेज में भी है तो कभी लोएस्ट स्टेज में भी। ऐसा क्यों? जब नीची अवस्था होती तो ज्ञान की लाइट नहीं हो सकती, और जब ऊंची स्टेज होती तो ज्ञान की लाइट जरूर होगी। बच्चे भी ये अनुभव करते हैं, जो बाप से शिक्षा लेने वाले बच्चे वो भी अनुभव करते हैं कि आज तो मुरली बड़ी अच्छी चलाई, तो बड़ी अच्छी चलाई, बड़ी फोर्सफुल वाणी चली। इसका मतलब हुआ कभी लाइट से भरपूर बड़ा लिंग और कभी छोटा लिंग भी होता है। अब ये तो बच्चे जानते हैं, जैसी आत्मा है वैसे परमपिता परमात्मा। तो भक्तों ने जो छोटा बड़ा बना दिया है वो कोई इस हिसाब से नहीं बना दिया। बाबा कहते शायद तो सबका एक है, आत्माओं का भी तो परम पिता परमात्मा का भी। जैसे बाप वैसे बच्चे, आत्माएं सब भाई भाई। आत्माएं शरीर में आती हैं पाठ बजाने, ये समझने की बातें हैं। लेकिन भाइयों में भी कोई बड़ा भाई और कोई छोटा भाई है। भारतीय परंपरा में बड़े भाई को हमेशा राजा ही दी जाती है। राजाओं ने अपना राज्य बड़े बच्चे को अर्पण किया। क्यों अर्पण किया है? हाँ, बड़ा बच्चा जो होता है वो लंबे समय की प्योरिटी की पावर जो इकट्ठी रहती है माता पिता में, उस पावर से जन्म लेता है। और बाद वाले बच्चे उस प्योरिटी की पावर नहीं रहती। इसलिए भारतीय परंपरा में हमेशा बड़े बच्चे को वर्षा दिया जाता है। तो ये परंपराएं भी सब परम पिता परमात्मा से ही शुरू होती है। तो परम पिता परमात्मा का भी गॉड फादर इज वन, तो उसका बच्चा भी वन। त्रिमूर्ति ब्रह्मा और देवताओं में बड़ा शंकर कहा जाता है। तो तीन देवताओं में देव देव महादेव का गायन है। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। ये कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं है। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक बात ही समझाते हैं। कोई मनुष्य मात्र समझा नहीं सकता। पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकारी है। ऐसे नहीं कि मनुष्य सृष्टि का साकारी बाप कोई वो आत्मा समझाती है।
पहले पहले समझाने वाला तो परम पिता परमात्मा निराकार बाप ही, और है भी निराकारी स्टेज वाला। तो एक ही शरीर में दो प्रकार की स्टेजेस देखने में जरूर आ गई, अभी अभी निराकारी और अभी अभी साकारी। साकारी स्टेज में और निराकारी स्टेज में अंतर कैसे पता चले? बाहर से देखने में आएगा क्या? आएगा। जैसे धर्म पिताएं आते हैं परम धाम से, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, तो उनके जो चित्र हैं उन चित्रों को देखने से ही पता लगता है, व्यक्ति को देखने से ही पता लगता है जैसे वो आत्मा इस साकारी दुनिया में बुद्धि से नहीं बैठी हुई। जैसे कोई व्यक्ति बहुत गहरे मन चिंतन में होता है और सामने से कोई निकल जाता है या उसको खड़े खड़े देखता है तो उसको पता चलता है ये व्यक्ति यहाँ या नहीं, उसको सामने वाला व्यक्ति दिखाई भी नहीं पड़ता, तो लौकिक बात। लेकिन यहाँ है अलौकिक, बेहद की बात कि निराकारी स्टेज में वो बुद्धि की स्टेज ही ऐसी बिंदु रूप बन जाती है, निष्कंकल्प स्टेज, जो चेहरे से दिखाई पड़ती है। तो पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार ही है, जो निराकारी स्टेज वाला है। बाद में नंबरवार आत्मा आत्मा भाई भाई वो समझाती। तो निराकार बाप के लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते, है तो समझाने वाला, लेकिन जिस स्वरूप के द्वारा समझाता है उसको कोई भी पूरी रीति नहीं समझ सकते, 100% कोई नहीं समझ सकते। कहते हैं वो तो सर्वव्यापी है, वो तो कोई राइट नहीं। कौन कहते हैं सर्वव्यापी? जब नहीं समझ सकते हैं तो क्या कहेंगे? नहीं समझ सकते इसका मतलब कुछ न कुछ संशय आता है कि निराकारी स्टेज वाला बाप है या नहीं है। नित्य बुद्धि हो तो फिर संशय कहाँ से पैदा होगा? और संशय पैदा होता है तो जब किसी मुकर्रर रस में परमात्मा का संशय आ जाता है, इसमें है या नहीं है, तो जरूर फिर बुद्धि दूसरी तरफ जाएगी, सर्वव्यापी भी हो जाएगी। तो बाप को पुकारते हैं बहुत प्यार से बुलाते हैं, कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो आप पर हम बारी जावेंगे। लेकिन नित्य बुद्धि होकर पहचाने सब न, बारी कब जाया जा सकता है? बारी जाने वाला बलिहार जाना, अर्पण होना, संपूर्ण अर्पण होना, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से पूरा अर्पण होना माना बाहरी जावेंगे। मेरा तो आप दूसरा न कोई, तो जरूर उनको याद करना है। याद भी कैसी? निरंतर और सहज याद। वो खुद भी कहते हैं हे बच्चों, आत्माओं से बात करते हैं तो रूहानी नाली कहा जाता। गाया भी जाता आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। गायन कहाँ का है?
सारे ही गायन कहाँ के हैं? संगमयुग के गायन हैं। तो संगमयुग में जरूर आत्मा अनित्य बुद्धि होने के कारण परमात्मा से बहुत काल तक अलग रही है। शूटिंग पीरियड में अलग रहने का क्या मतलब? हाँ, पूरा नित्य बुद्धि होकर जब पहचाना नहीं तो संकल्पों से संकल्प बाप के नहीं मिले, वाचा से वाचा बाप की और बच्चों की नहीं मिली, और जो बाप कर्म कराना चाहता है बच्चों से वो बच्चे नहीं कर सकते। जो अव्यक्तवाणी में बोला कि जो बाप का संकल्प वो बच्चे का संकल्प, तो संकल्प मात्र तक जब बाप समान बच्चे हो जाते हैं तो आत्मा तो परमात्मा का ज्ञान चलता है। लेकिन ड्रामा गाया जाता है क्या? आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये भी हिसाब बताया। ये हिसाब और कोई बता नहीं सकता। बहुत काल की तुम आत्मा अलग रहती हो, जो ही फिर इस समय बाप के पास आएगी, फिर से अपना राजयोग सीखने, प्रजा योग सीखने नहीं, राजयोग सीखने। बैरिस्टर बनते हैं तो बैरिस्ट्री के स्कूल में बैरिस्टर योग, डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर के स्कूल में जाकर के डॉक्टर से पढ़ाई करके डॉक्टर से योग लगा। तो जैसा भी स्कूल होगा वैसी अहम ऑब्जेक्ट होगी। तो बाप के स्कूल में, विश्वविद्यालय में भी अहम ऑब्जेक्ट क्या है? राजा बनना। तो पढ़ाई है राजयोग की। ये राज और कोई समझा नहीं सकता सिवाय परम पिता परमात्मा। ये टीचर सर्वेंट है। टीचर हमेशा ओबीडिएंट सर्वेंट होते हैं। बाप भी कहते हैं हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हूँ। तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो, हे पतित पावन, आकर के हमको पावन बनाओ, जाकर के नहीं। ऐसे नहीं आ जाए फिर ज्ञान सुना के चला जाए फिर हम पतित से पावन बनते रहेंगे। नहीं, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं बुलाते हैं कोई। ऐसे नहीं कहते हे परम पिता परमात्मा आकर के हमको ज्ञान सुनाओ। क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ। सब हैं भक्तियां, भगवान की तो सब भक्तियां ही। भगवान है एक, राम है एक, बाकी सब है सीताएं, भक्तियां। कहते हैं हे भगवान आओ, तो जरूर सब सीता रूपी भक्तियां रावण की जेल में फंसी हुई। हे भगवान आओ हमको फिर से पावन बनाओ। क्यों? क्या सीता पतित हो गई थी क्या? आत्मा रूपी सीताएं क्या पतित हो गई थी? शास्त्रों में तो कहते हैं कि सीता पतित तो नहीं हुई थी। जो यहाँ की बात होगी वही शास्त्रों की बात होगी। सीता ने तो अपनी तरफ से रावण को दृष्टि उठा करके भी नहीं देखा था, आंख उठा के भी भारत की माता सीता पर पुरुष की ओर नहीं देखती। लेकिन गलती क्या हुई? श्रीमती की लीला का उल्लंघन किया तो रावण को मौका मिल गया। तो बाबा मुरली में कहते हैं
कि बच्चे जब श्रीमत पर नहीं चलते, मेरे डायरेक्शन पर नहीं चलते, तो मैं माया रावण को हुंकार देता हूं। तो ऐसे ही रावण को मौका मिल गया, उसने लीका को पार कर दिया। श्रीमत की लीका एक बाप की श्रीमत पर चलना है, मनमत या किसी मनुष्य की मत पर नहीं चलना। तो सीता ने श्रीमत की लीका का उल्लंघन किया, तो रावण ने उल्लंघन। अगर बच्चे श्रीमत पर चलते रहे तो माया रावण की ताकत नहीं है जो आत्मा रूपी सीताओं को दुख दे सके। तो रावण ने क्या किया? श्रीमत रूपी लीका को उल्लंघन करके सीता को स्पर्श किया, छू दिया, पकड़ लिया, अपने शिकंजे में कस लिया, रथ में बैठा के ले गया। तो भक्तियां कहती हैं, हे भगवान आओ, हमको फिर से आकर के पावन बनाओ। फिर से क्या? 5000 वर्ष पहले की तरह। अरे शूटिंग पीरियड में ही फिर रावण की जेल में फंस जाते हैं और बाप फिर आकर के छुड़ाते हैं। पावन दुनिया सड़क को पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। ये सब समझने की बातें हैं। ये कॉलेज अथवा गॉड फादर यूनिवर्सिटी, इसकी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बच्चे निश्चय करते हैं हमको यह बनना है। जिसको निश्चय नहीं होगा वो स्कूल में बैठेगा क्या? तो ये निश्चय नहीं होगा कि हमको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर की स्कूल में क्यों बैठेगा? चला जाएगा। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है, हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे। निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। आएंगे कौन? जिनको बाप की पढ़ाई पर, राजयोग पर निश्चय होगा कि हम राजा बनने वाले। कितने बड़े बड़े स्कूल खुले हुए हैं, एक जन्म की कमाई के लिए डॉक्टर, मास्टर, वकील आदि बनते हैं। यहाँ तो अनेक जन्मों की कमाई पढ़ाई है, जो परमात्मा बाप आकर के पढ़ाते हैं, जो अनेक जन्मों में छोटे बड़े राजाएं हुए हैं। कितने राजाएं हुए हैं दुनिया में? उन राजाओं को राजाई की पढ़ाई किसने पढ़ाई? उनमें कंट्रोलिंग पावर कहाँ से आई? ये कंट्रोलिंग पावर बाप ने संगम युग में आकर के बच्चों को दी। ये पढ़ाई पढ़ाकर कि कैसे अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करो। इंद्रिय जीते जगत जीत, विश्व का मालिक बन सकता है। फिर नंबरवार छोटा बड़ा राजा बन सकता है। तो तुमको निश्चय है मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते। ये सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा है। वो तो है झूठी कथाएं, उनसे कोई